Hello students, today's video is all about use of should or would. I repeat the sentence because I thought कि मेरी आवाज़ कैमरा में नहीं आई होगी. So let me start it. So the topic is use of should और would और इससे रिलेटेड मैं कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ. ऊपर का आपको बेसिक समझा रही हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो विद ऑल द वास्ट रूल्स और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, शुड का मतलब होता है चाहिए. मतलब कुछ भी आपको, जैसे कोई चीज़ है जो होनी चाहिए या आपको चाहिए तो उसमें हम शुड यूज़ करते हैं. शुड मतलब चाहिए, ये इसका वर्ड होता है, मीनिंग होता है. जैसे कि यू शुड हैव अ पेंसिल, तो आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए. द लास्ट वर्ड चाहिए वाला जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं शुड. यू विल ऑल्सो से कि हम वांट को भी बोलते हैं चाहना. सो सेम वर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. वांट तो सबको पता है, वांट को हम चाहना यूज़ करते हैं. वर्ड लाइक वी से दैट चाहना इज़ लाइक वांट. यू कैन ऑल्सो यूज़ विद दैट द वर्ड विच इज़ वुड, जो कि वांट से ही बना है, वुड. इसको हम एज अ फ्रेज भी यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग होता है होना चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज़ शुड जो हम यूज़ करते हैं वो हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर लेते हैं, पास्ट और फ्यूचर में भी उसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है. प्रेजेंट में ज़्यादा होता है इसका यूज़. लेकिन जो वुड है वो हम फ्यूचर में एंड पास्ट में भी यूज़ करते हैं एंड एज अ फ्रेज फॉर प्रेजेंट में भी हम इसे यूज़ करते हैं. तो वुड जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. how we can use it in the future or past, I would tell you in the just upcoming next 2-3 seconds. Yeah, so let's start it. So it is as a phrase or we use it like hona chahiye, that we use for a phrase. Let's come to the next point, which is we should obey our parents. हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए. तो हमें कोई चीज़ जो एडवाइस के तौर पे दी जा रही है, सलाह के तौर पर दी जा रही है, बोला जा रहा है कि हमें वो करनी चाहिए, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शुड. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल जो सब अपने बच्चों को देते हैं एडवाइस, दैट इज़ वी शुड स्पीक अ ट्रुथ. हम सबको सच बोलना चाहिए, पर हम बोलते नहीं हैं, बट हम सबको सच बोलना चाहिए. ये एडवाइस होती है और एटलीस्ट खुद से तो आप सच बोल ही सकते हैं. वो एक डिफरेंट पार्ट है कि हम नहीं बोलते. चलिए कम टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक एक्चुअली. नेक्स्ट इज़ अ फ्रेज़. नाउ वुड को हम इंट्रोड्यूस एज अ फ्रेज़ कैसे करते हैं. आपके घर पे कोई आया है या फिर आपकी कोई फ्रेंड है जो आपके घर पे आई, आप उसे बोलोगे वुड यू लाइक टू हैव अ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव अ केक. अगर आप उसे कुछ ऑफर कर रहे हो, यहाँ पर आप उसे एज अ फ्रेज़ प्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ समवन और बहुत ही पोलाइट मैनर और आदर सम्मान के साथ यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर हम वुड यूज़ करते हैं. और इसको हम ना एज अ क्वेश्चन भी पूछते हैं. जैसे कि हम बोलेंगे क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे. हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे. तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ टी और वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी. क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे. तो जहाँ हम इसको ना बहुत आदर सम्मान के साथ एज अ फ्रेज़ यूज़ करते हैं. इस वुड को हम और भी तरीके से यूज़ करते हैं. लेट मी टेल यू हाउ. सो यू वोंट बी डूइंग पेंटिंग एंड यू वोंट बी डूइंग पेंटिंग दैट गोज़ लाइक कि तुम कल पेंटिंग नहीं कर रहे होगे या फिर तुम कल पेंटिंग नहीं कर पाओगे. दैट इज़ फॉर द फ्यूचर. सो आई एम प्रिडिक्टिंग, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मैं कल्पना कर रही हूँ इस चीज़ की, या फिर मैं खुद से इस चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि तुम कल पेंटिंग नहीं कर पाओगे. ये एक इमेजिनेशन वर्ड है और इसमें भी हम वुड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ इन द पास्ट. यू वुड हैव डन इट. तुमको ये काम कर लेना चाहिए था. देखिए था, तुमको ये काम कर लेना चाहिए था. यू वुड हैव डन इट. तो ये हमने पास्ट में यूज़ कर लिया, जहाँ पे हमने हैव लगा दिया, डू का हमने थर्ड फॉर्म डन लगा दिया. ठीक है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इन द पास्ट. थर्ड फॉर्म प्लस हैव एंड देन वुड. और एग्जाम्पल्स चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. आपके कमेंट नहीं मिलते हैं तो मुझे पता नहीं चलता आपको मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं. जो मुझे समझ में आता है मैं बना देती हूँ एज अ हेल्प के तौर पे. So this is about would and should use. I hope you like the video. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टे सेफ, कीप लर्निंग, बी स्मार्ट. बाय.